वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वह आम आदमी के लिए किस तरह आवश्यक है और किस तरह महत्वपूर्ण है, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और किस किस एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी के हो या उत्तराखंड के हो, या फिर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण होगी। अदर स्टेट एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम हो और यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने छांट छांट के, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों, यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य क्या है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर मौलिक कर्तव्य है क्या। दूसरा, हम जानेंगे इसको लेकर जो संविधान संशोधन किए गए हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन किया गया है और 86वां संविधान संशोधन किया गया है, ये क्या है और इनमें किसे किसे जोड़ा गया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा, हम बात करेंगे स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, जिसकी अनुशंसाओं पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फिर हम बात करेंगे वर्मा समिति के बारे में। वर्मा समिति का संबंध भी मौलिक कर्तव्य से ही है और देखेंगे इसमें कि आखिर वर्मा समिति में क्या चीज जोड़ी गई। इसके बाद हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हम देखने वाले हैं कि आखिर कहाँ कहाँ कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य रखा गया है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, अब हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मौलिक कर्तव्य है क्या। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है इंसान के कुछ ऐसी ड्यूटीज जो उसे करनी ही करनी है, और वो भी प्रेम भावपूर्वक और आदर के साथ करना है। व्यक्तियों को कुछ ऐसे कानून बता दिए जाते हैं कि भाई आपको इन्हें फॉलो करना है, तो ये क्या मौलिक कर्तव्य में आएंगे। आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, नैतिक दायित्वों का एक समूह होता है, जिसका जो पालन है सभी नागरिकों को करना होता है। ठीक है, भारत के जितने भी नागरिक हैं, ये जो नैतिक दायित्वों का समूह है, इसका पालन सभी को करना है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इनका स्रोत क्या है, रूस का संविधान है। वहां सोवियत संघ भी लिखा हुआ आ सकता है और रूस भी लिखा हुआ आ सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े समय में आपको ज्यादा कंटेंट प्रदान किया जाए, ताकि आपका समय भी बच जाए और आपके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि मौलिक कर्तव्य क्या है, एक नैतिक दायित्वों का एक समूह है। दूसरी बात, ये कहाँ से लिए गए हैं, यह है सोवियत संघ से लिए गए हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, ये क्या है और कैसे कैसे इन्हें रखा गया। जो भारतीय संविधान में, जो मूल भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, में जो नागरिक कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। आपको ये याद रखना है, जब भारतीय संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनका किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन यह आशा की जाती थी कि स्वतंत्र भारत के भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये बातें मानी थी कि भाई ऐसा हो सकता है, जो लोग हैं वो स्वयं ही पालन करने लगे। हालांकि जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए फिर क्या किया गया, एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई, स्वर्ण सिंह समिति। ये कब बनाई गई थी, 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसी संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इसे जोड़ा। इस समिति के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे अनुच्छेद 51A के नाम से
जानते हैं, और एक भाग जोड़ा गया जिसे भाग 4A कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इस संविधान संशोधन के तहत एक समिति बनाई गई, स्वर्ण सिंह समिति, और समिति की सिफारिशों पर ही, ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसके बाद ये संविधान संशोधन किया गया था 42वां इसकी सिफारिश पर ही, जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और भाग 4A जोड़ा गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, भाग भी याद रखना है और जो अनुच्छेद है वह भी आपको याद रखना है। के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखिए कितने कर्तव्य जोड़े गए, 10। हालांकि स्वर्ण सिंह जो समिति थी इसने अनुशंसा कितनों की थी, 8 की। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो स्वर्ण सिंह समिति है कितने मौलिक कर्तव्यों को रखने की बात इसने कही थी, तो 8 रखने की बात इसने कही थी, लेकिन रखे कितने गए थे, 10, और हाल फिलहाल में कितने हैं, 11। ये 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला देखिए, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, ठीक है, उसके बाद किस संविधान संशोधन हुआ, इसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51K और एक भाग जोड़ा गया 4 का A। संविधान जो क्या बोलते हैं इसको, मौलिक कर्तव्य कितने रखे गए, 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, और अनुशंसा कितने की थी, 8 की अनुशंसा की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक के रूप में कार्य कराना है, और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध के कारण और लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों को लागू करना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार रूसी संविधान से लिया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मूल रूप से देखिए, मूल रूप से 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं कि हम 10 कर्तव्य जोड़े हमने। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जब 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब, 2002 में, ये साल भी पूछा जाता है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51A का क्या जोड़ा गया, और क्या कहा गया, जो माता पिता है या अभिभावक है अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य होगा। उम्र कितनी दी, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच। तो ये आपको याद रखना है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य होगा, और किसका कर्तव्य होगा, ये माता पिता या अभिभावक का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51A में सभी 11 कर्तव्यों की सूची दी गई है। इस सूची को मैंने सबसे लास्ट में लिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो आप लोग उस सूची को जरूर देखें, क्योंकि यदि आप मेंस एग्जाम लिखेंगे और आपको आंसर राइटिंग करनी है तो फिर आपको उन मौलिक कर्तव्यों को लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे कब, जब आपके याद होंगे, और याद कब होंगे, जब आप हमारी वीडियो को अंत तक देखोगे तब आपके याद होंगे। तो दोस्तों मैं इतना कहूंगा, सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में अपने किसी एक आध दोस्त के पास शेयर भी जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों का संविधान में शामिल नहीं किया था, ये बात आपको पता है। जब 19 आपातकाल आया 1975-77 के दौरान, तब ये आवश्यकता महसूस हुई। फिर इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसकी सिफारिशों पर इसे भारत के संविधान में जोड़ा जाना चाहिए, ये कहा गया। भाग 4A जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। देखिए ये दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का A, 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, और एक जो मौलिक कर्तव्य वो कब जोड़ा गया, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति 1976 की रिपोर्ट देखिए, ये क्या कहा गया, सुझाव दिया कि एक अलग अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इसने क्या कहा कि भाई उसी में मत जोड़ो, इसके लिए आप एक अलग से अध्याय बनाओ। तभी तो 4A बनाया गया, जो भाग है पहले 4 था उसमें 4A करके एक अलग ही अध्याय बनाया गया। और कितने मौलिक कर्तव्य होने चाहिए थे, इसने क्या था, समिति के आधार पर तो 8 ही होने चाहिए थे, लेकिन 10 रखे गए। 1976 में केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया और 42 संविधान संशोधन के तहत एक नया खंड जोड़ा जिसको भाग 4A कहा जाता। 51 शामिल किया गया और 10 कर्तव्यों को शामिल इसमें किया गया। चलिए दिलचस्प बात क्या है, देखिए दोस्तों, कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें इस प्रकार संविधान में शामिल नहीं किया गया। जैसे संसद ऐसे दंड या दंड को लागू करने का प्रावधान कर सकती है जो किसी भी कर्तव्य का पालन करने से इनकार करने या किसी भी गैर अनुपालन के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। इसे शामिल नहीं किया गया। इसने क्या कहा था कि भाई संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है कि यदि मौलिक कर्तव्य का कोई पालन नहीं करता है तो क्या उसे दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक या एक अधिक के उल्लंघन के आधार पर इस तरह के दंड या
दंड को लागू करने वाले किसी भी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे भी शामिल नहीं किया गया। मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करेगा तब भी, तो इन चीजों को शामिल नहीं किया गया। ये बस मैं आपको केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, हालांकि इतनी खास ये है नहीं। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब विशेषता देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता देखिए, मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से भारतीय जो परंपरा है, पौराणिक कथाएं हैं, धर्मों और प्रथाओं से प्राप्त होते हैं। अनिवार्य रूप से ये कर्तव्य थे जो भारतीय जीवन शैली के लिए आवश्यक कार्यों को संहिताबद्ध करते थे। अब कुछ विशेषता है जो नीचे दी गई है, अब ये लिस्ट देखिए आप। मेंस एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ा रहे हैं, इनमें से आपको विशेषता जरूर पता होनी चाहिए। और जो लिस्ट है, कंप्लीट मौलिक कर्तव्य की जो लिस्ट है, जो लास्ट में मैंने दी गई है, उस लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए यदि आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। प्री में इनका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, प्री में केवल मोटी मोटी बातें ही पूछी जाती है, जैसे समिति कौन सी थी, ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य थे, पहले कितने थे, बाद में कितने थे, सिफारिश कितनों की थी। केवल ये चीजें हैं जो पूछी जाती है। बाकी ये चीजें हैं जो आपको मेंस में लिखनी पड़ती हैं, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य। देखिए, नागरिक कर्तव्य क्या है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये नागरिक का कर्तव्य है। भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो भारतीय संविधान की क्या सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब देखिए, नैतिक कर्तव्य क्या है, स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के महान आदर्शों को सजोएं, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुए उसके जो आदर्श हैं उन्हें हम अपने हृदय में संजो कर रखें। ये नहीं कि भाई हम उनकी कहीं इंसल्ट करते रहें कि भाई ये क्या क्या है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जो उनके महान आदर्श हैं, उन्होंने जो कहा है, उन आदर्शों को आपको संजो कर रखना है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, केवल ये बात आप देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, वे विदेशियों पर लागू नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं। कुछ मौलिक अधिकार भी ऐसे हैं जो केवल भारतीयों पर ही लागू होते हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं, ठीक है, मैंने अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की तरह मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। ये गैर न्यायोचित, इसका क्या मतलब है, देखो, यदि ये न्यायोचित होते तो इनके उल्लंघन करने पर आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते थे, लेकिन क्या है, ये गैर न्यायोचित है, यदि इनका उल्लंघन भी होता है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये मतलब होता है न्यायोचित और गैर न्यायोचित का। तो उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, यदि ये बात आप पहली बार सुने हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हम आपको और भी बताते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्मा समिति। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया स्वर्ण सिंह समिति, दूसरी है वर्मा समिति। आ जाता है कि निम्न में से किस समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से था, तो आपको पता होना चाहिए, दो समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह और वर्मा समिति, दोनों का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। ये कब थी, 1998 में। इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए, एक रणनीति तैयार करने और एक कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया। इसे शैक्षणिक संस्थान में लागू करने योग्य बनाने और सेवाकालीन प्रशिक्षण शुरू करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि अनुच्छेद 51A में संशोधन किया जाए ताकि चुनावों में मतदान की जिम्मेदारी को जोड़ा जा सके, शासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया जा सके और करों का भुगतान किया जा सके। इससे कई मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कानूनी प्रावधानों को भी रेखांकित किया गया, जिनमें शामिल है, अब देखिए ये शामिल है, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का अनादर निषिद्ध है, कि आप अनादर तो नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल निषिद्ध ही है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 बनाया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, के तहत जाति और धर्म के संबंधित अपराध दंडनीय है। मतलब क्या, आप किसी को SC/ST, जैसे दलित वर्ग के लोग होते हैं, इन्हें आप किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं, इनका अपमान नहीं कर सकते हैं। 1967 का गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, ये भी इसी के तहत बनाया गया। अब देखिए, बात आती है लिस्ट की। हमने जो पढ़ा, अब हम लिस्ट देख लेते हैं, क्या है लिस्ट में, कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। चलिए देखें, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, पहला क्या बोलता है, अनुच्छेद 51A, संविधान का पालन करना होगा और उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रीय ध्वज और इसका जो राष्ट्रगान है इसका सम्मान करना होगा, ये पहला है। दूसरा, महान आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर रखना, उनका पालन करना जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। तीसरा देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। अब आप देखना 51A, उसके बाद में आपको ABCDE ऐसे जोड़ते हुए चलना है, बस 51 का A तो आपको रखना है, उसके बाद आपको 51 का A का A, एक A का B,
फिर सी, फिर डी। बस ये याद रखना है कि ये बड़ा ए होगा ये वाला, और ये सारे के सारे छोटे बनेंगे, ये आपको याद रखना है बस। 51 का डी, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। यदि देश को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप मना नहीं करेंगे कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। आपको गन बंदूक भी चलानी पड़ सकती है वहां पे। 51 ए, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभाग विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये किस में दिया गया है, तो 51 ए के ई में यह दिया गया है क्या, अपमानजनक, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 51 का एफ, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। 51 का ए जी, वन, झील, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना और उनकी रक्षा करना। 51 का एच, वैज्ञानिक सोच, मानवता, जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 51 का ए जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि में उच्च स्तर प्राप्त कर सके। 51 का एक है, ये लास्ट है जो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें ये। तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। आज हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े, कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको और एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ ताकि आपके याद रहे। देखिए, सबसे पहले समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन किया गया। और क्या कहा गया कि भाई मौलिक कर्तव्यों को जोड़े। पहले मौलिक कर्तव्य जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसने सिफारिश की थी 8 की कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, जोड़े गए थे 10। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिन्हें शिक्षा कहा जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हो गए। वर्मा समिति का संबंध भी इसी कमेटी से है। अनुच्छेद 51 का ए और भाग 4 का ए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार हमारी वीडियोस को अंत तक देखते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।